शाबाश। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। आज हमने क्या पढ़ना है? हम पढ़ रहे थे प्रीफिक्स। कल हमने स्टार्ट की थे प्रीफिक्स, है ना। तो जो प्रीफिक्स होते हैं वो वर्ड रूट के आगे लगते हैं, ठीक है। जैसे मिथेन, तो ये आगे लगेगा। जैसे 2 मिथाइल 2 क्लोरो, वो आपको अभी एग्जांपल समझाऊंगा, आ जाएगा समझ, ठीक है। तो इसमें पहले आता है एल्काइल ग्रुप, जो मैंने आपको कल पढ़ाया था। उधर देखो, ये पता है एल्केन क्या होता है? डू यू नो? बताओ, थोड़ा सा बता दो। इसको भी नहीं पता, वैसे तो इनको किसी को भी नहीं पता, टेंशन नहीं ले रहा, छोड़ रहने दे। मैं देखो, पता है एल्केन क्या होता है? ये देख, तेरे को लगा यहाँ बहुत होशियार है, लाया। ये है इस बैच का टॉपर है, इसके 20 में से 6 नंबर आते हैं। अब कहेगा नहीं सर 7 आते हैं। ये एल्केन है। क्या है ये? जल्दी जल्दी कर लेते, हमारे पास टाइम कम है। अगर मैं इसमें से एक H निकाल दूं तो बन जाएगा एल्काइल। एक H निकाल दूं तो क्या बन जाएगा? ये हमने किया था कल। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास मिथेन है। क्या है? मिथेन में से अगर मैं एक H हटा दूं, मेरे पास बचेगा CH3। तो इसका मतलब अगर मैं CH3 को किसी के साथ लगाऊंगा तो मैं उसको बोलूंगा मिथाइल। क्या बोलूंगा? बात समझ आई? ठीक है। अब लिखो आगे। ये हमने कल कर लिया था, इसकी एग्जांपल भी लिख ली थी 3, है नहीं लिखी? कहाँ लिखी? मिथेन मिथेन लिख ली थी ना, ठीक है, ओके डन। आगे लिखो बी कैटेगरी। इसकी बी कैटेगरी राइट डाउन। लिखो फंक्शनल ग्रुप्स नॉट रिगार्डेड एज। फंक्शनल ग्रुप्स ये बच्चे उसी के अंडर, प्रीफिक्सेस के अंडर बी पार्ट है। हाँ, यही शीर्षक है उसका, यही है उसका शीर्षक। लिखो बी पार्ट का नाम ही बोल रहा हूँ। फंक्शनल ग्रुप जैसे पहले का क्या था? एल्काइल ग्रुप। दूसरा यही है फंक्शनल ग्रुप्स। ये बड़ी हेडिंग है इसकी। फंक्शनल ग्रुप रिगार्डेड एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स। ऊपर शेरू रेखा मारो। पता नहीं शेरू रेखा क्या होती है? शेरू रेखा बच्चों को कराते, इसको पता नहीं यार, शायद ये होती है, इसको बोलते हैं शायद, ये वाली डंडी को। फंक्शनल ग्रुप नॉट रिगार्डेड एज, फंक्शनल ग्रुप नॉट रिगार्डेड एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप नॉट रिगार्डेड एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। जैसे तुम्हारे घर पे आप हो, आपके मम्मा है, ठीक है। तो उस वक्त किसकी चलती है? उस वक्त चलती है तुम्हारी, मान लो, ठीक है। उस वक्त चलती मम्मी की, चलो मान लिया। उस वक्त चलती मम्मी की, ठीक है। हर घर में अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। फिर पापा आ गए, फिर पापा की चली, ऐसे, है ना, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो वही मैंने बोला, हर किसी के घर में अलग अलग चीजें होती हैं। हाँ, तो मतलब क्या इसका? ये एग्जाम्पल का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, देखो इसका मतलब ये, इसमें इस मॉलिक्यूल में 2 फंक्शन ग्रुप है ना। एक है कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा है अल्कोहल। एक है, दूसरा है अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड के सामने ये फंक्शन ग्रुप नहीं है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा ये कहता है कि जब मैं आऊंगा तो तब तू फंक्शन ग्रुप नहीं होगा, तब तू क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। वो माइनर फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? माइनर फंक्शन। तो इसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट। अब ये क्या बन चुका है? हाँ। और सब्स्टिट्यूएंट्स को हम लिखते हैं नेमिंग शुरू होने से पहले, स्टार्टिंग में, ठीक है। नेमिंग की स्टार्टिंग में लिखा जाता है। कैसे, वो मैं समझाता हूँ आपको। नॉर्मली मेरे पास अगर ये हो, देखो, अगर मेरे को इसका नाम लिखना है, ये हम पहले ईहान से पूछेंगे। ईहान, इसका नाम बनाने की कोशिश करो बेटा। तेरे से मैं पूछ लूंगा, मेरे को पता देखो क्या क्या आता है। इसमें कार्बन कितने हैं ईहान? 2 कार्बन को क्या लिखते हैं? 2 कार्बन को लिखते हैं क्या? 2 कार्बन। तू बता है। ओ, 2 कार्बन को लिखते हैं इथ। क्या लिखते हैं? और प्राइमरी सफिक्स, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ गया? एन। क्या आ गया? सेकेंडरी सफिक्स क्या है? होल। तो इनको सबको जोड़ दिया, इथ प्लस एन। इतनी आसानी से नहीं, स्टार्टिंग में मैं तुम्हें बहुत ज्यादा डिटेल में कराऊंगा, तुम लोग पागल हो जाओगे इतनी डिटेल में पढ़ाऊंगा। इथेनॉल, ई नहीं लिखना, बॉल नहीं लिखना, मैं सारा कुछ समझा रहा हूँ, गलती नहीं करनी, काटा मारूंगा सीधा, ठीक है। इथेनॉल बन गया। क्या बन गया? मेरा काटा मतलब स्कूल में काटा। इथेनॉल
अब यहाँ पे ये भी आ गया, ये भी आ गया, तब क्या करना है? मैंने इथेनॉल देखो ओल कहाँ लिखा, नेमिंग के लास्ट में लिखा ना, तो ये ऑर्डर फॉलो होता है, पहले वर्ड रूट आता है, पहले वर्ड रूट आता है, फिर प्राइमरी सफिक्स आता है, फिर सेकेंडरी सफिक्स आता है, ठीक है। अब जब दो फंक्शन ग्रुप होंगे, मैं पीछे किसको लिखूं, इसको लिखूंगा, इसको लिखूंगा, तो एक को तो पीछे जाना पड़ेगा, एक आगे आएगा, ठीक है। तो इसको हम सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे, तो ये आगे आ जाएगा, प्रीफिक्स में आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, हाँ। तो ये है प्रीफिक्स में, कैसे आया देखो, ये आपको धीरे धीरे समझ आएगा, थोड़ा सा टाइम लेता है। तो मेरे पास आया प्रीफिक्स, तो मेरे पास यहाँ पे वर्ड रूट, फिर मेरे पास बोलो क्या, प्रिंस सर बोल दिया था प्रीफिक्स, क्या प्रीफिक्स, क्या प्रीफिक्स, प्रीफिक्स है ये OH, जब प्रीफिक्स आए तब इसको ओल नहीं बोलोगे, ओल तब बोलते जब एज अ फंक्शन ग्रुप हो, अब वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट है। अब वो कैसे है OH है? मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन दिया आपको, इसमें सब्स्टिट्यूएंट कौन है और फंक्शन ग्रुप कौन है? बस ठीक है, और सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं आगे, सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं, और इस बार अल्कोहल को हम ओल नहीं लिखेंगे, ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया, इसका नाम चेंज हो गया, इसका नाम हो गया हाइड्रोक्सी। क्या नाम हो चुका है इसका? हाइड्रोक्सी। और ये कौन से कार्बन पे लगा है? इधर से करूंगा नंबरिंग 1 2 पे लगा है, लेकिन मैं तो इसको मेन फंक्शन ग्रुप माना ना, तो मैं इसको क्यों पूछूंगा, मैं इसको प्रेफरेंस दूंगा, मैं नंबरिंग वहां से शुरू करूंगा जहां मेरा फंक्शन ग्रुप है। तो यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 4, ठीक है। तो क्या आ गया 4, तो C4 पे लगा, कहाँ लगा है? वर्ड रूट, कितने कार्बन? 1 2 3 4 5, कितने कार्बन? पेंट। और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है लेकिन O के साथ है, A C के साथ नहीं है, ठीक है। और सेकेंडरी सफिक्स क्या है? इनको सबको जोड़ दो, ये कहाँ पे लगा है? 4 पे, कहाँ पे लगा है? तो मैं लिखूंगा 4 हाइड्रोक्सी। देखो अभी आपने सीक्वेंस में समझा, आपको आसान लगा, अगर आप ऐसी सीक्वेंस बना बना के नेमिंग सीखोगे तब आएगी, ठीक है। अगर आप 200-300 नेमिंग नहीं करोगे ना, आपको नेमिंग नहीं आएगी, ठीक है। अगर आप सोचो ना मैं एग्जांपल्स करके पेपर में कर लूंगा, नहीं होगी, ठीक है। एक एग्जांपल समझ के पेपर में कुछ नहीं कर पाओगे, लिखे। अब मेरी बात सुनो, मैं आपको 2-4 कराता हूँ। जैसे OH है, OH का आ गया हाइड्रोक्सी, क्या आ गया? कई बार ऐसे भी होता है कि एल्डिहाइड एज अ फंक्शन ग्रुप वो आया था सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। और हो सकता है कभी कभी कीटोन आ जाए ऐसे, और ये तो होती है सब्स्टिट्यूएंट है, क्लोरीन 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 ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। और एक और लिख देता हूँ जैसे NO2। तो F को F नेगेटिव को क्या बोलोगे? फ्लोरो। क्या बोलोगे? F अगर किसी के साथ लगा हो तो क्या बोलेंगे? फ्लोरो लगाएंगे। और Cl लगा हुआ, अभी हमने एग्जांपल की थी, क्लोरो लिखेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे? ब्रोमो को, Br को ब्रोमो, इसको, इसके स्पेलिंग होते हैं आयोडो, आयोडो। क्या बोलते हैं इसको? NO2 को बोलते हैं नाइट्रो। क्या बोलते हैं? ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ याद होंगे। ये हाइड्रोक्सी, और ये एल्डिहाइड है, ये क्या है? हाँ, एल्डिहाइड जब फंक्शन सब्स्टिट्यूएंट आएगा उसको बोलेंगे फॉर्माइल। ये 4, ये 3 4, एक और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आ गया फॉर्माइल, क्या आ गया? ये 3 ही कर लेना। ये कीटोन है, क्या है ये? कीटोन और एल्डिहाइड में डिफरेंस क्या होता है? हाँ, इसके इधर कार्बन होता है, क्या होता है? आप लिख भी सकते हो, इसके इधर क्या होता है? कार्बन होता है, ठीक है। इसके इधर एक तरफ H होता है, एक तरफ कार्बन भी हो सकता है और हाइड्रोजन भी हो सकता है, यही फर्क होता है। तो इसको लिखते हैं, कीटोन को लिखते हैं कीटो, क्या लिखते हैं? या ऑक्सो। वैसे कीटोन के लिए ओन यूज करते हैं ना, लिखा था ना हमने, ठीक है, यहाँ नहीं, ठीक है। अच्छा चलो लिखो, थोड़ी सी थ्योरी लिखवाता हूँ, 1-2 लाइंस, आपको थोड़ा अच्छा समझ आ जाएगा। लिखो लिखो, इफ अ कंपाउंड कंटेन्स, if a compound contains more than one function group, if a compound contain more than one function group, then one of the function group is regarded as one of the function group is regarded as प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। प्रिंसिपल के स्पेलिंग बच्चे AL लिखना है, L नहीं लिखना, ठीक है। वन ऑफ द फंक्शन ग्रुप इज रिगार्डेड प्रिंसिपल
फंक्शन ग्रुप एंड इज ट्रीटेड एज, फंक्शन ग्रुप को किसमें ट्रीट करते हैं, यहां से देख के बताओगे फंक्शन ग्रुप को किसमें ट्रीट करते हैं? सेकेंडरी सफिक्स में, प्रीफिक्स में आता है फंक्शन ग्रुप, ठीक है। लिखो फंक्शन ग्रुप इज रिगार्डेड एज प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप एंड इज ट्रीटेड एज सेकेंडरी सफिक्स, एंड इज ट्रीटेड एज सेकेंडरी सफिक्स। आगे लिखो, आगे लिखो द अदर फंक्शन ग्रुप्स आर रिगार्डेड एज सब्स्टिट्यूएंट्स, द अदर फंक्शनल ग्रुप्स, the other functional groups are regarded as substituents and are indicated by prefixes. Substituents को अंडरलाइन कर लो, substituents and are indicated by prefixes। बोलो दोबारा, regarded as substituents and are indicated by prefixes, and are indicated by prefixes। substituent prefix आप यहाँ लिखोगे। पहले बच्चे देखो मेरी बात सुनो, पहले ये लिखने सारे सब्स्टिट्यूएंट्स प्रीफिक्सेस पूरा पूरा लिख लेना, ठीक है, और उसके बाद ये एग्जांपल एक नोट कर लेना, ठीक है। करो, पहले ये लिखना है फिर एग्जांपल लिखना है, कर लो नोट। लिखो डिफरेंट क्लासेस, लिखो डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जल्दी लिखो। लिखो डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये है हमारा मेन टॉपिक आज का, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे इसकी अच्छे से, करें स्टार्ट। डिफरेंट क्लासेस मतलब जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स, एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एस्टर्स, अमाइड्स, नाइट्राइल्स, एसिड हैलाइड्स, और भी फंक्शन ग्रुप, उसके बाद ईथर आएगा, ठीक है, थायोल्स आएंगे, ठीक है, नाइट्रोएल्केन्स आएंगे, तो काफ़ी हैं, ठीक है। मतलब मेन जो है वो 10 तो हैं ही हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन से। लिखो एक, लिखो हाइड्रोकार्बन्स, पहला लिखो, बड़ी हेडिंग डालो, ज़्यादा बड़ी नहीं, इससे छोटी, इसकी सब हेडिंग है ना। लिखो हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं बताएगा कोई? इसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, है ना, तो वो लिखो, देखो these are the organic compounds, these are the organic compounds containing, these are the organic compounds containing, these are the organic compounds containing carbon and hydrogen atom only, these are the organic compounds containing carbon and hydrogen atom only। आगे लिखो फुल स्टॉप के बाद, लिखो दे मे बी फर्दर classified into, they may be further classified into 2 types। पता किसी को? एक को पता है, पहली सैचुरेटेड, पहले अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या आता है? हाँ, उसके लिए उसका जो प्राइमरी सफिक्स होता है वो होता है एन, क्या था, और फिर आता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, है ना। इनको बोलते हैं एल्केन्स। क्या बोलते हैं? अगला चैप्टर है ना हाइड्रोकार्बन, उसमें पहले यही आता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। इनकी रिएक्शंस हैं, बहुत जबरदस्त चैप्टर है वो।
और इसके लिए प्राइमरी सफिक्स क्या यूज करते हैं? एल्कीन्स के लिए इन, और इसके लिए शाबाश, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, लिख लो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, जल्दी लिख लो फिर आगे करें। जल्दी लिखो। रब कर दूं? देखो बच्चों, सबसे पहले हम करेंगे एल्केन्स। ठीक है, अब लिखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की हेडिंग डालो दोबारा, लिखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब एल्केन्स, मतलब बोलो एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। क्या बोलना दोबारा? CnH2n+2। भाई मैंने अल्केन का फॉर्मूला पूछा तो इसको पता था, जैसे 10th में भी पढ़ा, थोड़ा स्कूल में भी सुना होगा इसने, है ना। तो अगर ये यही मैं एल्डिहाइड का पूछ लूँ तो तब ये बोलेगा नहीं। ठीक है, सोचेगा वैसे, सोच के बताओ, ऐसे नहीं पीछे से देख के नहीं बनेगा। ठीक है, मैं बताता हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो कोई भी एल्केन बना लो, 2 कार्बन का बना लो चाहे, या 3 का बना लेते हैं। मैंने 3 कार्बन का एल्केन बनाया। ठीक है, इसमें कार्बन कितने हैं? 3। कितने हैं? हाइड्रोजन कितने हैं? 8। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ C3H2 × 3 + 2, मतलब कि फॉर्मूला सही है। ठीक है, अगर मेरे को मान लो ये फॉर्मूला भी नहीं पता, मेरे को पैटर्न निकालना था, तो मैंने 1 लिखा, फिर मैं एक और लिखूंगा, मान लो ये भी लिख सकता हूँ, मैं ये भी लिख सकता हूँ। बात समझने की कोशिश करना, मतलब कि ये फॉर्मूला स्क्रैमिंग नहीं है, हम कभी भी बना सकते हैं। इसमें कार्बन कितने हैं? हाइड्रोजन कितने हैं? 2 × 2 + 2 भी लिख सकता हूँ, यानी कि 2n+2। इधर कार्बन कितने हैं? तो 2 × 4 + 2 लिख सकते हो। इसलिए फॉर्मूला बन गया अपने आप। ठीक है, तो अगर मेरे को फॉर्मूला नहीं पता था तब मेरे को थोड़ा सा कुछ समझ आएगा, इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि उसके डबल से 2 ज्यादा होते हैं, है ना। जितने कार्बन है उस हाइड्रोजन उससे डबल और उससे 2 ज्यादा होते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? थोड़ा लॉजिकली देखें। देखो ऐसा इसलिए होता है, बड़ी सिंपल सी चीज है, इसमें कुछ सोचने वाला नहीं है, ये मैं कोई जादू नहीं है, ये मैं बहुत बेसिक कंसेप्ट से समझा रहा हूँ। कितने कार्बन है यहाँ पे? हाइड्रोजन कितने? कार्बन कितने? हाइड्रोजन कितने? कार्बन कितने? तो इसका मतलब अंदर जितने मर्जी कार्बन हो, है ना, एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा होगा। एक कार्बन होगा तो 2 हाइड्रोजन, 3 कार्बन है तो 6 हाइड्रोजन, है ना। और बाहर एक कार्बन होगा तो 3 हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गया इधर से, क्योंकि इसकी वैलेंसी तो 4 ही होती है। एक बॉन्ड इधर बना, और सिमिलरली यहाँ पे ये भी क्या कर रहा है, एक बॉन्ड ही तो एक्स्ट्रा बना रहा है, एक बॉन्ड इसका कम है ना हाइड्रोजन के साथ है, तो इसके पास भी कितने हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है? एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा। किससे? ये अंदर वालों से। किससे एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा? हाँ, तो यहां तक तो फॉर्मूला बन रहा था CnH2n, और वो जो +2 है कहां से? ये क्या यहां से है, यहां से है, समझ आया? ठीक है, तो अब मैं एल्डिहाइड का भी ऐसे ही बनाता हूँ। ठीक है, एल्डिहाइड बनाते हैं हम 3 कार्बन वाले का। ठीक है, तो एल्डिहाइड में करना क्या होता है? कुछ भी नहीं करना। देखो मेरी बात समझो, और इसके जितना मर्जी बीच में घुसोगे ना, तुम्हें ही फायदा मिलने वाला है इसका। ठीक है, पता क्या? देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ करो, ये बन गया एल्डिहाइड। क्या बन गया ये? एल्डिहाइड हमने आगे जाके पढ़ना, वैसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, डबल बॉन्ड ओ आ गया। कितने हाइड्रोजन कम किए मैंने उसमें, और इसमें कितने हाइड्रोजन कम किए? 2। वेरी गुड। कितने हाइड्रोजन कम किए? तो जो +2 वाला था वो गया गया, बचा क्या? ओ आ गया, उसकी जगह क्या आ गया? फॉर्मूला बन गया। क्या होता है इसमें? बच्चों को +2 के बच्चों को एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला नहीं पता, क्योंकि कभी डेप्थ में सोचना ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन ही नहीं करना ही नहीं, क्वेश्चन होने ही नहीं। फिर जैसे उसमें फॉर्मूला दिया, क्वेश्चन दिया
+2 में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे वो कहता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड उसका जनरल फॉर्मूला ये है ना, वो उसको अल्कोहल मान के चल रहे हैं। कैसे मान लिया भाई अल्कोहल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला देखो ना कि एल्डिहाइड का है। फिर क्वेश्चन पूछे सर ये सारे याद करने पड़ेंगे, याद क्यों करने, दिमाग नहीं है पास में, दिमाग लगाना होता। अब तुम लोग भी कभी मेरे से ये चीज कहोगे सर कुछ याद करने पड़ेंगे, तो मेरी ये चीज याद रख लेना, सर ने क्या बोला था ना, याद नहीं करने, समझने, ठीक है, समझने पे स्ट्रेस डालना। ये आगे जनरल फॉर्मूला लिख लो इसको। और इसका ये कहाँ यूज होता है, प्राइमरी सफिक्स होता है इसका। क्या होता है, क्या था, मैंने ऊपर भी लिखा था अभी, क्या था, एन। लिखो इसको जल्दी जल्दी, हरी आप। हमने बस 4-5 नाम लिखने इसके। शुरू करते हैं यहां से। इसका नाम क्या है, एक मिनट बोलना मत, हम क्वेश्चन पूछते हैं इससे रियाज से। बच्चे इसमें कार्बन कितने हैं, इकट्ठा ही है ये दोनों में क्या, 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है, ठीक है। मीथ के बाद आता है इथ, क्या आता है, और प्राइमरी सफिक्स आता है इन। प्राइमरी सफिक्स क्या आता है, इसको जोड़ा नाम बन गया, क्या आ गया। तो ये 2 चीजें हर छोटी से छोटी नेमिंग में भी ये 2 चीजें हमेशा होंगी, ठीक है। आगे उसके बाद क्या आया, इसका नाम प्रोपेन, बस ब्यूटेन तक लिख लेते हैं। लिख लो बच्चे, कर लो। ये क्या बन गया, ये बन गया ब्यूटेन। नोट करो जल्दी, क्या हुआ मौली, पूछना है कुछ, करो नोट। ये हो गया, ये आपको समझ आ गया, बेसिक था बहुत। आगे लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन एल्केन्स, इसी के अंडर टॉपिक है ये, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन एल्केन्स। एल्केन्स को और कैसे क्लासिफाई कर सकते हो, ऑफ कार्बन एटम्स इन एल्केन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन एल्केन्स। हम जब नेमिंग सीख लेंगे ना, हम इस कंपाउंड की यहाँ आके वापस आके नेमिंग करेंगे, ठीक है, अभी नहीं करेंगे। फिर हमने इसमें करना क्या है, हमने अभी कार्बन की डिग्री लिखनी, क्या लिखना है, बहुत आसान क्वेश्चन आता है इसका, ठीक है। डिग्री मतलब, इधर देख ले, डिग्री मतलब कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है। तो उसके बेस से हम इसको बोलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, आगे आगे आगे, बस, ठीक है। क्या आगे बोलो, आगे क्वाटर्नरी, क्या, कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता, 4 तक डिग्री जाती है उसकी, ठीक है। प्राइमरी मीन्स, सेकेंडरी मीन्स, टर्शरी ऐसे लिखना और क्वाटर्नरी ऐसे लिखना। प्राइमरी का मतलब क्या होता है, प्राइमरी का मतलब होता है व्हेन कार्बन इज अटैच्ड टू 1 कार्बन एटम अदर, ओनली 1 कार्बन एटम, ठीक है। व्हेन कार्बन इज अटैच्ड टू, व्हेन कार्बन इज, दरवाजा बंद करना जल्दी। वेरी गुड, शाबाश, टूट जाता, तेरे को ज्यादा आसान नहीं होनी थी। क्या वो फेविकोल लगा के बैठा हुआ है, बंदर जो है। इधर देखो, इस कार्बन की डिग्री क्या है, ये कार्बन कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है,
एक कितने, एक बोलो वन, वन वन मतलब 1 डिग्री। ये कार्बन डायरेक्टली कितने के साथ अटैच है, दिस इज 4 डिग्री कार्बन। ये ये ल, ये 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 ल, ये 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 ल, वन बोले ये 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 आगे समझ, कर लो नोट। इसके बाद एक क्वेश्चन देता हूँ, बस वो करना है, ठीक है। क्वेश्चन देख लो पहले, फिर लेक्चर खत्म कर देंगे ना, क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। चलो इसके देखने आपने कि इसमें 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कितने हैं, 3 डिग्री कितने हैं और 4 डिग्री कितने हैं। और फिर मेरे को कमेंट चेक करके बताना है, ठीक है। यू विल हैव टू कमेंट, यस वी विल डू इट राइट नाउ, नॉट होमवर्क। शट अप।